पहले जो 5 साल का इनका जो कार्यकाल था उनसे प्रभावित होकर जनता ने इसको दूसरे बार भी मौका दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने पंचायत में कितना अच्छा कार्य किया है। और ये एकमात्र ऐसे मुखिया हैं कि जिसे आपको खोजने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आप कभी भी चले आइए, ये आपको जिस तरह से एक अधिकारी ऑफिस जाते हैं उसी तरह से ये ऑफिस के समय में 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये आपको पंचायत भवन में ही मिलेंगे। नमस्कार, आप सभी का आकाशवाणी न्यूज़ के खास कार्यक्रम कितना हुआ पंचायत का विकास में स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं छातापुर प्रखंड के बलवा पंचायत में और ये एक ऐसा पंचायत है जहां पे एक मुखिया जी जो हैं लगातार 2 टर्म से मुखिया हैं और इससे पहले भी ये मुखिया थे और लगातार इनका ये दूसरा कार्यकाल है। आइए अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बलवा पंचायत के मुखिया राम जी मंडल जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि पंचायत को लेकर क्या कुछ विकास हुआ है। देखिए, 2016 में मैंने चुनाव जीत के पंचायत में मुखिया के पद पर पदभार संभाले हैं। उससे पहले बलवा पंचायत की स्थिति बहुत बुरी थी। विगत 2016 से लेके अभी दूसरा टर्म है। हमको लगता है कि कुछ ऐसा योजना सब बच गया है, नहीं तो लगता है कि शायद हमको खोजने से नहीं मिलेगा। रही बात अब जो सरकार जो पैसा देती है उनको हम जिस मद में कहते हैं उस मद में तुरंत हम खर्चा कर देते हैं, उसमें कोई विलम्ब नहीं, कोई कटौती नहीं करते हैं। 2016 से पहले जो है पंचायत की क्या स्थिति थी, कितना विकास हुआ था? 2016 से पहले तो ऐसा बुरा हाल था बलुआ पंचायत का, जो तो देखने वाले आप खुद जाकर देखते हैं वो समझ सकते हैं। ना हुआ है अब तक पंचायत का विकास, ये दूसरे टर्म में अब पंचायत का आप कितना विकास किए हैं? जितना सड़क जो है सड़क हुआ, हमको लगता है सड़क सबसे ज़्यादा आपको सड़क जो है 7 निश्चय तर हुआ। उसके बाद पोखर बनाया गया, नाला ये सब बनाया गया, ऐसे शौचालय हैं, इंदिरा आवास हुआ, आपको उसके बाद जो है पुनर्वास प्रधानमंत्री आवास हुआ। जिससे हमको लगता है जितना सरकार का है जो देती है उसमें हम थोड़ा सा भी पैसा नहीं बचता, सबका जो है जो मद में है उस मद में खर्चा कर देते हैं। अगर 6 महीना बीत चुका है, क्या क्या चुनौतियां जो है आपको सामने आई हैं पंचायत के विकास कार्य करने में? अभी तक तो हमको नहीं लगता है कि चुनौतियां तो कुछ तरह का हमको सामना करना पड़ा है। अच्छा, पंचायत में जो कार्यरत जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो डाटा ऑपरेटर हो, पंचायत सचिव हो, वो पंचायत के विकास कार्य में कितना सहयोग करते हैं? सबसे पंचायत सचिव के चलते यहाँ कुछ परेशानी बढ़ती है और सब डाटा ऑपरेटर हो, सब जितना भी स्टाफ है सब उपस्थित रहते हैं। पंचायत सचिव के यहाँ कुछ प्रॉब्लम उपस्थित जो है होता है। देखिए, पंचायत के विकास में जो है पंचायत सचिव का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन यहाँ पे मुखिया जी ने सीधा आरोप लगाया है कि यहाँ के जो पंचायत सचिव हैं रामू मेहता, वो समय से कभी पंचायत सरकार भवन आते ही नहीं हैं और उसके चलते जो है पंचायत का जो विकास का जो कार्य है वो ठप पड़ा हुआ रहता है। क्या मुखिया जी आते हैं, वो कब आते हैं? नहीं, उसी के चलते पूरा बाधित है। आपको हर चीज़ में कोनो एक पंचायती के नहीं, हर चीज़ में किसी को मान के जन्म प्रमाण पत्र बनना हो या वो आपको राशन कार्ड में उनका साइन करना हो, जो भी हो, उनके चलते सब आदमी यहाँ से आते हैं, घूम चलिए। बार बार हम उनको शिकायत करते हैं अभी तक, लेकिन नहीं आते हैं। तो क्या कभी उसको शिकायत की है इस चीज़ को लेकर? तो फिर क्या कहें, दोबारा लाया गया, उसके बाद वही हाल है, आते ही नहीं है कभी विकास। ये सबसे बड़ा देखिए सवाल है कि पंचायत सचिव अगर पंचायत सरकार भवन में नहीं आएंगे तो पंचायत का विकास कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस पर जो वरीय अधिकारी है कम से कम उनको संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे पंचायत सचिव पर कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए कि जो पंचायत के विकास कार्य में बाधा बनते हैं और पंचायत के विकास वो पंचायत सरकार भवन आना जो है वो मुनासिब नहीं समझते हैं। 6 महीना बीत चुका है और लगभग 4.5 साल का कार्यकाल अभी बाकी है। 4.5 साल के कार्यकाल में जो है पंचायत के विकास को लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, जनता को शिकायत नहीं मिलने देंगे। 5 साल के अब जो 4.5 साल बचा है, इसमें जनता को किसी तरह का शिकायत मिलने का मौका नहीं देंगे, करने का मौका नहीं देंगे। जो सरकार की पैसा होगी जिस मद में उस मद में तुरंत खर्च किया जाएगा। अच्छा, एक यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा भी शिकायत रहती है कि पंचायत सरकार भवन को निर्माण को लेकर जो है क्या कुछ समस्याएं आ रही है कि अभी तक आपके? एक्चुअली है क्या, यहाँ पर हम लोग 2-3 साल से लगातार ज़मीन के चलते
ज़मीन का मामला फंस गया, इसलिए अब यहाँ देते हैं ज़मीन। एक वो पुराना हॉस्पिटल था, उसमें जब दिया गया तो उस पर ज़मींदार द्वारा उसको अभी बाधित कर दिया गया। इसके बाद हम कितने आदमी से पूछें कि जब भाई आप ज़मीन देने वाले हैं दान में तो दीजिए, पंचायत सरकार भवन बलुआ में ही बनेगा। अभी तक तो नहीं, तब लाचार हो के मैं अपना ज़मीन पंचायत सरकार भवन में दान दिया है 50 डिसमिल। कब तक निर्माण हो जाएगा पंचायत सरकार भवन का? भेजे हैं, प्रस्ताव भेज दिया गया है। उधर से जब जितना जल्दी स्वीकृति होकर आ जाए पंचायत सरकार भवन में हाथ लग जाएगा। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि पंचायत के विकास में आप जनता से क्या अपेक्षा रखते हैं और उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम 10 बजे से लेके और शाम 5 बजे तक अपना सब काम बाहर छोड़ के जनता की सेवा में के लिए पंचायत भवन में उपस्थित रहते हैं। जो समस्या जनता का होता है तुरंत उसका सॉल्यूशन हम सोल्व करते हैं। हर हमेशा जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं और जो भी समस्या हो जनता को हर हमेशा वो हमसे संपर्क में रहें और रखें, उसका निष्पादन तुरंत हम करेंगे, 2 मिनट में कर देंगे। तो ये थे बलुआ पंचायत के मुखिया रामजी मंडल, और लगातार ये सुपौल ज़िले के एक ऐसे मुखिया हैं कि जो लगातार दूसरा टर्म में तक ये मुखिया रहे और पहले जो 5 साल का इनका जो कार्यकाल था उनसे प्रभावित होकर जनता ने इसको दूसरे बार भी मौका दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने पंचायत में कितना अच्छा कार्य किया है। और ये एकमात्र ऐसे मुखिया हैं कि जिसे आपको खोजने की कहीं आवश्यकता नहीं है, आप कभी भी चले आइए। ये आपको जिस तरह से एक अधिकारी ऑफिस जाते हैं उसी तरह से ये ऑफिस के समय में 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये आपको पंचायत भवन में ही मिलेंगे। और ज़्यादा कभी अगर पंचायत के कार्यकाल से अगर इसको बाहर जाना पड़े तभी ये बाहर जाते हैं। तो मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर अपनी राय और प्रतिक्रिया आपको ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे आकाशवाणी न्यूज़ के साथ, हमारा सफ़र ये जारी रहेगा। अगर आप इस चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।